प्रिय आत्माओं, आज की इस शांत संध्या में मैं तुमसे एक ऐसे सूत्र पर बात करना चाहता हूं जो यदि तुम्हारे हृदय में उतर जाए तो तुम्हारे सारे संबंध, तुम्हारा सारा जीवन, तुम्हारा सारा अनुभव बदल सकता है। सूत्र बहुत छोटा है पर उसका अर्थ अनंत है। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। सुनने में यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ लो तो यह तुम्हारी चेतना में क्रांति ला सकता है। क्योंकि हमारा पूरा जीवन चाहतों और अपेक्षाओं के जाल में उलझा हुआ है। हम प्रेम के नाम पर मांगते हैं, अपनापन के नाम पर पकड़ते हैं, सुरक्षा के नाम पर बांधते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि संबंधों में शांति क्यों नहीं है। जरा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह भी तुमसे प्रेम करेगा। यदि तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो वह भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। यदि तुम समर्पित रहोगे तो सामने वाला भी समर्पित रहेगा। यह पूरी सोच एक व्यापार की मानसिकता है। इसमें प्रेम कम, सौदा अधिक है। हम कहते कुछ और हैं लेकिन भीतर कुछ और चल रहा होता है। हम कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन भीतर आवाज होती है तुम भी मुझे उतना ही चाहो। हम कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और इसे प्रेम समझ लेते हैं। पर सच तो यह है कि यह निर्भरता है, यह भय है, यह अकेलेपन से भागना है। समझो, जब तुम किसी से कुछ चाहते हो तब तुम उसे एक साधन बना देते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे सुख का माध्यम बन जाता है और जैसे ही तुम किसी को माध्यम बनाते हो प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम में दूसरा व्यक्ति साधन नहीं होता, वह स्वयं में एक पूर्ण अस्तित्व होता है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम स्वयं को पूर्ण नहीं जानते। हम भीतर से अधूरे हैं, इसलिए दूसरे से भरना चाहते हैं। हम खाली हैं, इसलिए किसी को पूर्ण होता है कर लेते हैं और कहते हैं तुम मुझे पूरा करो। यह असंभव मांग है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को पूरा नहीं कर सकता। दो अधूरे लोग मिलकर पूर्ण नहीं हो जाते। वे केवल अपनी कमी को और स्पष्ट कर देते हैं। तुम्हें दुख किस बात से होता है? जरा ध्यान से देखो। दुख हमेशा अपेक्षा से जन्म लेता है। तुमने सोचा था कि वह व्यक्ति तुम्हें समझेगा, उसने नहीं समझा, तुम आहत हो गए। तुमने उम्मीद की थी कि वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, वह व्यस्त हो गया, तुम दुखी हो गए। तुमने कल्पना की थी कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, परिस्थितियां बदली, वह दूर चला गया, तुम टूट गए। लेकिन टूटन सामने वाले ने नहीं दी, टूटन तुम्हारी अपेक्षा ने दी। यदि तुमने उससे कुछ चाहा ही ना होता तो निराशा का प्रश्न ही नहीं उठता। अपेक्षा एक बीज है और दुख उसका फल है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। प्रेम और अपेक्षा साथ साथ नहीं चल सकते। प्रेम स्वतंत्रता देता है, अपेक्षा बंधन बनाती है। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो तो यह वाक्य सुनने में मीठा लगता है, लेकिन इसमें स्वामित्व छिपा है। क्या कोई किसी का हो सकता है? हर व्यक्ति अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है। तुम किसी को पकड़कर रख सकते हो लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बांध सकते। तुम शरीर को रोक सकते हो लेकिन चेतना को नहीं। और जैसे ही तुम किसी को बांधने की कोशिश करते हो उसके भीतर विद्रोह जन्म लेता है। वह बाहर से चुप हो सकता है लेकिन भीतर से दूर हो जाएगा। प्रेम का फूल केवल स्वतंत्रता की मिट्टी में खिलता है, बंधन की मिट्टी में वह मुरझा जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं यदि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो प्रेम कैसा होगा? वे सोचते हैं कि चाहत ही प्रेम है, लेकिन मैं कहता हूं चाहत दो प्रकार की होती है। एक चाहत वह है जिसमें तुम दूसरे को अपने सुख का साधन बनाते हो। दूसरी चाहत वह है जिसमें तुम दूसरे के अस्तित्व का आनंद लेते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए। पहली चाहत अपेक्षा है, दूसरी चाहत स्वीकार है। पहली में भय है, दूसरी में विश्वास है। पहली में पकड़ है, दूसरी में खुलापन है। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब तुम दूसरे को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हें चाहता हूं लेकिन तुम्हें बदलना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहता। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। यह कहना आसान नहीं है क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा चाहता है कि दुनिया हमारी कल्पना के अनुसार चले।
हम चाहते हैं कि हमारा साथी वैसा व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं, हमारे मित्र वैसा सोचें जैसा हम सोचते हैं, हमारे बच्चे वैसा बने जैसा हम चाहते हैं। लेकिन यह सब नियंत्रण की इच्छा है, प्रेम की नहीं। जरा सोचो, जब तुम किसी फूल को देखते हो तो क्या उससे कुछ मांगते हो? क्या तुम उससे कहते हो कि वह केवल तुम्हारे लिए खिले? नहीं, तुम उसकी खुशबू का आनंद लेते हो, उसकी सुंदरता का रस लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम उसे बांधने की कोशिश नहीं करते। यदि तुम उसे तोड़कर अपने कमरे में रख भी लो तो कुछ ही समय में वह मुरझा जाएगा। प्रेम भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे पकड़ोगे वह मर जाएगा, यदि तुम उसे स्वतंत्र छोड़ोगे वह जीवित रहेगा। हमारे अधिकांश संबंध इसलिए टूटते नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए कि अपेक्षाएं इतनी भारी हो जाती हैं कि प्रेम दब जाता है। पति पत्नी से अपेक्षा करता है कि वह हमेशा उसके अनुसार चले। पत्नी पति से अपेक्षा करती है कि वह उसकी हर भावना समझे। माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके अधूरे सपने पूरे करें। मित्र एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा उपलब्ध रहें, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शिकायतें जन्म लेती हैं। शिकायतें धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं और एक दिन वही दीवार संबंध को अलग कर देती है। यदि तुम सच में प्रेम को जानना चाहते हो तो पहले स्वयं को जानो। जब तक तुम भीतर से अकेलेपन से डरते हो तब तक तुम किसी को पकड़ोगे ही। जब तक तुम स्वयं के साथ सहज नहीं हो तब तक तुम किसी पर निर्भर रहोगे ही। आत्म ज्ञान के बिना प्रेम संभव नहीं। पहले अपने भीतर उतरना होगा, अपनी शून्यता को देखना होगा, अपने भय को पहचानना होगा। जब तुम अपने अकेलेपन से मित्रता कर लोगे तब तुम किसी को केवल इसलिए नहीं चाहोगे कि वह तुम्हारा खालीपन भर दे। तब तुम्हारा प्रेम एक साझा करना होगा, मांगना नहीं। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो का अर्थ यह नहीं कि तुम भावना शून्य हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाए। तुम किसी के साथ रहो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि तुम उसके बिना अधूरे हो। तुम किसी के लिए करो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ रहा है, न कि इसलिए कि बदले में कुछ मिलेगा। जब प्रेम दान बन जाता है तब वह दिव्यता के करीब पहुंच जाता है। कल्पना करो, यदि तुम किसी से कुछ न चाहो तो क्या होगा? तुम हर क्षण स्वतंत्र रहोगे। सामने वाला जैसा है वैसा रहने की अनुमति होगी। संबंध बोझ नहीं रहेंगे। तुम तुलना नहीं करोगे, हिसाब नहीं रखोगे, शिकायत नहीं करोगे। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता होगी कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में है, यह अपने आप में एक उपहार है। और यदि एक दिन वह चला भी जाए तो तुम्हारे भीतर धन्यवाद रहेगा, आरोप नहीं, क्योंकि तुमने उससे कुछ मांगा ही नहीं था। यही प्रेम का उच्चतम रूप है, जहां तुम कहते हो मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता मेरे प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह वाक्य कठिन है क्योंकि हमारा अहंकार स्वामित्व चाहता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लो तो तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा। तब प्रेम पीड़ा का कारण नहीं बनेगा, आनंद का स्रोत बनेगा। तब संबंध संघर्ष नहीं, उत्सव होंगे। इसलिए आज से एक छोटी सी साधना शुरू करो। जब भी तुम दुखी हो अपने आप से पूछो, मैंने किससे क्या चाहा था? और तुम पाओगे कि हर दुख के पीछे एक अपेक्षा छिपी है। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी, और जिस दिन जागरूकता पूरी हो जाएगी उस दिन अपेक्षाएं स्वतः गिर जाएंगी। तब तुम प्रेम करोगे लेकिन मांगोगे नहीं। तुम साथ रहोगे लेकिन पकड़ोगे नहीं। तुम दोगे लेकिन गिनोगे नहीं। और तब पहली बार तुम जानोगे कि प्रेम क्या है। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आनंद है, यही जीवन का रहस्य है। प्रिय आत्माओं, जब मैं कहता हूं जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो, तो यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह अस्तित्व का एक गहरा रहस्य है। मनुष्य प्रेम करना नहीं जानता, वह केवल अपेक्षा करना जानता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर एक सौदा होता है। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तुम मुझे सुरक्षा देना। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए त्याग करूंगा, तुम मेरे अनुसार जीना। इस तरह प्रेम एक अदृश्य अनुबंध बन जाता है, और जहां अनुबंध है
वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम धीरे धीरे घुटने लगता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उससे कुछ चाहा था। चाहत जितनी गहरी होगी आघात उतना ही तीव्र होगा। तुम किसी से अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें समझेगा, और जब वह नहीं समझ पाता तो तुम्हें लगता है कि प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम समाप्त नहीं हुआ, तुम्हारी कल्पना टूटी है। अपेक्षा हमेशा कल्पना पर टिकी होती है। तुमने मन में एक चित्र बना लिया कि दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, और जैसे ही वह उस चित्र से अलग व्यवहार करता है तुम्हारा मन विद्रोह कर उठता है। यह विद्रोह प्रेम के विरुद्ध नहीं, तुम्हारी ही कल्पना के विरुद्ध है। यदि तुम किसी को सच में चाहो तो उसे वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है। उसे बदलने की इच्छा प्रेम नहीं, नियंत्रण की इच्छा है। और नियंत्रण भय से जन्म लेता है, भय कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मैं असुरक्षित न हो जाऊं, कहीं मेरी पहचान टूट न जाए। प्रेम के नाम पर हम दूसरे को पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, बांधते हैं और फिर कहते हैं कि प्रेम में पीड़ा क्यों है। पीड़ा इसलिए है क्योंकि तुमने प्रेम को कैद कर दिया। प्रेम पिंजरे में नहीं जी सकता, वह खुला आकाश चाहता है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तब पहली बार तुम्हारा प्रेम शुद्ध होता है। तब तुम दूसरे के साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय भर गया है, न कि इसलिए कि तुम भीतर से खाली हो। अधूरा व्यक्ति हमेशा मांगता है, पूर्ण व्यक्ति केवल बांटता है। यदि तुम स्वयं में आनंदित नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकता। थोड़ी देर के लिए तुम भटक सकते हो, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आएगा। इसलिए सच्ची क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। पहले स्वयं को जानो, अपने अकेलेपन से मित्रता करो, अपनी शून्यता में उतरने का साहस करो। जब तुम अपने साथ सहज हो जाओगे तब तुम्हारा प्रेम मांग नहीं रहेगा, वह उत्सव बन जाएगा। तब तुम कह सकोगे, मैं तुम्हें चाहता हूं पर तुम्हें बांधना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूं पर तुम्हारी स्वतंत्रता मेरे लिए सर्वोपरि है। तुम खुश रहो, चाहे तुम्हारी खुशी में मैं शामिल रहूं या नहीं। यह कथन सुनने में कठिन लगता है क्योंकि हमारा अहंकार स्वामित्व चाहता है। लेकिन जहां स्वामित्व है वहां प्रेम का फूल नहीं खिलता। जिस दिन तुम किसी से कुछ चाहना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि संबंध हल्के हो गए हैं, बोझ उतर गया है, हृदय में शांति उतर आई है। तब तुम प्रेम को पाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। और जब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो तब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम्हारा अस्तित्व ही एक सतत दान बन जाता है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में हम उस गहराई में उतरे जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं रहता बल्कि एक जागरूकता बन जाता है। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। यह वाक्य केवल संबंधों को सुधारने की तकनीक नहीं है, यह चेतना को रूपांतरित करने का द्वार है। जब तुम किसी से कुछ चाहते हो तब तुम भविष्य में जी रहे होते हो। तुम्हारी अपेक्षा भविष्य से जुड़ी होती है। वह ऐसा करेगा, वह वैसा बनेगा, वह मेरे अनुसार चलेगा। और जैसे ही तुम भविष्य में जीते हो वर्तमान खो जाता है। प्रेम केवल वर्तमान में संभव है, अपेक्षा भविष्य में जीती है। इसलिए जहां अपेक्षा है वहां प्रेम अनुपस्थित है। तुम्हारे जीवन में जो भी तनाव है वह अपेक्षा और वास्तविकता के बीच की दूरी है। तुमने एक कल्पना बना ली और जीवन ने कुछ और कर दिया। तुमने एक चित्र रच लिया और सामने वाला व्यक्ति उस चित्र के अनुसार नहीं चला। तुम्हारी पीड़ा सामने वाले से नहीं, तुम्हारी कल्पना से है। यदि तुम कल्पना छोड़ दो तो तुम देखोगे कि जीवन वैसा ही है जैसा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव में चल रहा है। समस्या यह है कि हम दूसरे को स्वीकार नहीं करते। हम उसे सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में प्रेम मर जाता है, केवल अहंकार बचता है। अहंकार कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम हो और मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। अहंकार कहता है तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। प्रेम कहता है मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, बदलने की नहीं। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तब तुम्हारा संबंध पहली बार शुद्ध होता है। तब तुम सामने वाले को उसकी संपूर्णता में देख पाते हो। तुम उसे किसी भूमिका में नहीं बांधते, न पति की भूमिका, न पत्नी की, न मित्र की, न संतान की। तुम उसे एक जीवित चेतना के रूप में देखते हो।
जो अपनी यात्रा पर है, और तब तुम्हारा संबंध दो यात्रियों का मिलन बन जाता है, न कि दो मालिकों का संघर्ष। सोचो, यदि तुम अपने जीवन के हर संबंध से अपेक्षा हटा दो तो क्या होगा? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, शिकायतें कम हो जाएंगी, तुलना समाप्त हो जाएगी। तुम यह देख पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हें जितना दे सकता है उतना ही देगा, और जो नहीं दे सकता उसके लिए उसे दोष देना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जीता है। यदि तुम उससे अधिक मांगते हो तो तुम उसे यातना दे रहे हो, और स्वयं को भी। जब प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है तब उसमें कृतज्ञता जन्म लेती है। तब तुम कहते हो, धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में हो। यह वाक्य प्रेम को गहरा करता है। लेकिन जब तुम कहते हो तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तब प्रेम सिकुड़ जाता है। अपेक्षा का अर्थ है कि तुम दूसरे को अपने लाभ की दृष्टि से देख रहे हो। कृतज्ञता का अर्थ है कि तुम दूसरे को उपहार की तरह देख रहे हो। उपहार से कुछ मांगा नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं, यदि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो क्या हम उदासीन नहीं हो जाएंगे? नहीं, उदासीनता और निरपेक्ष प्रेम अलग है। उदासीन व्यक्ति कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निरपेक्ष प्रेमी कहता है मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा। उदासीनता में दूरी है, निरपेक्ष प्रेम में गहराई है। फर्क केवल इतना है कि वहां पकड़ नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी क्रांति तब घटती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। यदि तुम्हारी खुशी दूसरे पर निर्भर है तो तुम गुलाम हो। सामने वाला जैसा व्यवहार करेगा तुम्हारा मूड वैसा ही बदल जाएगा। वह मुस्कुराएगा तो तुम खुश, वह चुप रहेगा तो तुम दुखी। यह कैसा जीवन है? यह तो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देना हुआ। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम्हारी प्रसन्नता भीतर से जन्म लेती है। तब तुम किसी के साथ इसलिए रहते हो कि तुम बांटना चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम मांगना चाहते हो। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की खाली जगह से मिलना। जब तुम उस शून्यता से डरते नहीं, तब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। अकेले रहना तुम्हें भयभीत नहीं करता। तब संबंध आवश्यकता नहीं, उत्सव बन जाते हैं। दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं और साथ चलते हैं, क्योंकि साथ चलना सुंदर है ना, कि इसलिए कि अकेले चलना असंभव है। प्रेम की परिपक्वता तब आती है जब तुम यह कह सको, यदि तुम मेरे साथ हो तो यह आनंद है। यदि तुम अपने मार्ग पर चले जाओ तब भी तुम्हारे लिए शुभकामना है। यह वाक्य सुनने में कठिन है क्योंकि हम प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जो पकड़ लिया गया वह जीवित नहीं रहता। प्रेम को खुला आकाश चाहिए। जीवन में हर संबंध अस्थाई है। लोग आते हैं, कुछ समय साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम हर मिलन का आनंद ले पाओगे। यदि तुम इसे नकारते हो तो हर बिछड़न तुम्हें तोड़ देगी। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो का अर्थ है उसे उसकी यात्रा पर जाने की स्वतंत्रता देना। यदि वह तुम्हारे साथ है तो धन्यवाद, यदि वह चला जाए तो भी धन्यवाद कि उसने तुम्हारे जीवन को कुछ समय के लिए समृद्ध किया। यह दृष्टि तुम्हें परिपक्व बनाती है। तब तुम शिकायतों की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा सीखते हो। तुम तुलना छोड़कर स्वीकार सीखते हो। तुम नियंत्रण छोड़कर विश्वास सीखते हो। और जब विश्वास जन्म लेता है तब संबंधों में सहजता आ जाती है। याद रखो, प्रेम कोई अनुबंध नहीं है। यह कोई वादा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। प्रेम एक जीवित प्रक्रिया है। हर दिन नया है। यदि तुम हर दिन को नया मानकर जी सको तो अपेक्षाएं स्वतः गिर जाएंगी। तुम ये नहीं कहोगे कि कल तुमने ऐसा किया था इसलिए आज तुम्हें वैसा करना चाहिए। तुम हर दिन को स्वतंत्र देखोगे। इस साधना को अपने जीवन में उतारने के लिए एक अभ्यास करो। जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाले से शिकायत है, तुरंत रुक जाओ और भीतर देखो, मैं क्या चाह रहा था। इस प्रश्न से ही परिवर्तन शुरू होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अपेक्षाएं घट रही हैं, और जैसे जैसे अपेक्षाएं घटेंगी तुम्हारे संबंधों में हल्कापन आएगा। अंततः प्रेम का सर्वोच्च रूप वही है जिसमें तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। तब तुम्हें किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती कि वह तुम्हें प्रेम दे।
तुम्हारा हृदय ही प्रेम का स्रोत बन जाता है। तुम जहां भी जाते हो प्रेम बांटते हो, और क्योंकि तुम कुछ मांगते नहीं इसलिए तुम्हें निराशा नहीं होती। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर स्थिर रहती है। यही मुक्ति है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही वह अवस्था है जहां संबंध बंधन नहीं सेतु बन जाते हैं। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं फिर भी जुड़े रहते हो। तुम किसी से मांगते नहीं फिर भी प्रेम करते हो। तुम किसी पर निर्भर नहीं फिर भी निकट हो। और जब यह समझ पूरी हो जाती है तब जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। उसमें संघर्ष कम होता है, समर्पण अधिक। उसमें भय कम होता है, विश्वास अधिक। उसमें मांग कम होती है, दान अधिक। और तब तुम्हें अनुभव होता है कि प्रेम वास्तव में बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है। इसलिए प्रिय आत्माओं, यदि तुम सच में प्रेम को जानना चाहते हो तो इस एक सूत्र को जीवन का आधार बना लो। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। प्रेम करो लेकिन स्वतंत्रता दो। साथ चलो लेकिन पकड़ो मत। दान दो लेकिन गिनो मत। और तब तुम देखोगे कि जीवन में जो शांति, जो आनंद, जो गहराई प्रकट होती है वह किसी भी अपेक्षा से कहीं अधिक सुंदर है। यही प्रेम का अंतिम रहस्य है।